एक बार की बात है, करीब रात को 1:30 बजे एक माँ अपने बेटे को फ़ोन करती है, तो उसका बेटा फ़ोन उठाता है। तभी उसकी माँ अपने बेटे से बड़े ही प्यार से बोलती है कि जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। बेटा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ पर बहुत ही चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम पागल हो क्या? तुमने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? तुम सुबह भी तो फ़ोन कर सकती थी। खामखा तुमने मेरी नींद खराब कर दी। माँ से यह कहकर उसका बेटा ज़ोर से फ़ोन रख देता है। बेटी की यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद लड़के के पिता का फ़ोन आता है, लेकिन बेटा पिता पर गुस्सा नहीं होता है। उनको भी यही कहता है कि आप सुबह फ़ोन कीजिएगा। फिर पिता कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ सच में पागल है। जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया वो आज से 22 साल पहले ही पागल हो चुकी थी, जब उसे डॉक्टर ने कुछ अंदर की परेशानी के लिए ऑपरेशन करवाने के लिए कहा। लेकिन तुम्हारी माँ ने डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था और तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हें कोई परेशानी हो। तभी तुम्हारी पागल माँ ने अपने दर्द के साथ तुम्हारे जन्म का दर्द भी सहते हुए तुम्हें जन्म दिया। फिर तुम्हारा जन्म होते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर एक कागज़ पर तुम्हारी माँ के दस्तखत करवाए थे, ताकि अगर तुम्हारे जन्म पर उससे कुछ हो गया तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें साल में एक बार फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो तुम्हारी माँ 22 साल से रोज़ रात को ठीक 1:30 बजे उठाकर ये कहती थी कि देखो 1:30 बज गया, हमारे लल्ला का भी तो इसी समय जन्म हुआ था। इन सब बातों से तू समझ गया होगा कि तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती है और तूने आज अपनी माँ को कितना उल्टा सीधा कह दिया। बस मुझे तुझसे यही कहना था। ये कहकर रवि के पिता ने फ़ोन रख दिया। बेटा माँ के बारे में सोच सोच कर बहुत ही रो रहा था और माँ से कही गई हर उल्टी सीधी बात पर उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। सुबह सुबह ही रवि अपने माता पिता के पास शहर से गांव चला जाता है और जब वो अपने घर के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ अकेली बैठकर कमरे में उसकी फ़ोटो को देखकर आंसू लिए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो अपनी माँ के पास बैठ गया और बोलता है कि माँ, क्या ये फ़ोटो तुम्हारी लल्ला से अच्छी है जो तुम इसे इतना प्यार कर रही हो? तो जब उसकी माँ ने उसको देखा तो वो बहुत ही खुश हो गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी माँ जल्दी से अपने बेटे से पूछती है कि तुझे भूख लगी होगी, रुक मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रवि अपनी माँ को रोकते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तू इतने लंबे सफ़र से आया है, तुझे तो खाना ही होगा। तभी वो अपने आँखों में आंसू लिए अपनी माँ के सीने से लग जाता है और खूब रोता है और रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ, न जाने मैंने कल रात तुम्हें क्या क्या कह दिया और तुम्हें पागल भी कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। आज अपनी माँ को कितना नाराज़ कर दिया। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, पल पल ही मेरी हर परेशानी समझ जाती हो। तुमसे बड़ा तो मेरे लिए भगवान भी नहीं है। तभी उसकी माँ ने कहा, नहीं लल्ला, तुझे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माँ कहती है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और ये अब माफ़ी वाफ़ी छोड़, मैं तेरी पसंद का खाना बना कर लाती हूँ, तू इतने में थोड़ा आराम कर ले। अब वो समझ चुका था कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। एक माँ ही है जो हमारी सारी बड़ी बड़ी गलतियाँ भी माफ़ कर देती है और अपना जीवन भूलकर सिर्फ हमारे बारे में सोचती रहती है। तो उसने उसी समय में उस ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इतनी प्यारी माँ दी, क्योंकि माँ जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वाकई में दोस्तों, इस दुनिया में माँ के जैसा कुछ भी नहीं है। एक माँ ही है जो हमारा इतना पालन पोषण करती है और हमारी हर परेशानी को पल भर में ही समझकर उसे पल में ही दूर कर देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नए स्टोरी के साथ।